मगर लोगों की सेवा जरूर करना है। आप सब मिलके ऐसे करो ना। जितनी महिलाएं हैं, एक बर्तन घर में रख दो, उसमें जितना चाहे उतना रोज अनाज बनाते हो, खाना बनाने से पहले 2-3 मुट्ठी अनाज उसमें डालते जाओ, या 1-2 रुपया 10 रुपया जो आपसे हो सकता है सेवा के लिए रख दो। हर आदमी कम से कम अपने आमदनी में 7, 8, 10% तक, उससे ज़्यादा नहीं, 5, 7 या 10% जो आपसे हो सकता है वो निकाल के रख दो, वो सेवा में लगाओ। वो गाँव में सेवा करेंगे, जो बिल्कुल गरीब है उन बच्चों के लिए करेंगे। इस तरह से बहुत सेवा का काम हम कर सकते हैं। यही पूजा होगी, यही धर्म होगा। करोगे आप सब लोग इस तरह करो। आज ही एक महिला कह रही थी किसी गांव में बच्चों के लिए बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, सब्जी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भोजन लेके आते। हमने कहा हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। हमने कहा सब करेंगे, महिलाएं थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के रख देंगे, अनाज निकाल के उनको कुछ दे देंगे। इस तरह से अब जितने पुरुष है आप सब लोग कुछ 7% अपना कमाई का एक तरह से रखो। उन सबको क्या करेंगे, जगह जगह जितने फार्मर्स वगैरह आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए कुछ मदद के लिए करेंगे काम। आंध्र प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो अकाल पड़ने से बहुत लोग आत्महत्या कर लेते। क्या करते हैं, कहते केमिकल फर्टिलाइज़र, ये पेस्टिसाइड सब डाल डाल करके अनाज उगाते हैं, उसमें बहुत कम इनको पैसा बचता है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आके इनको बेच देते हैं सारे रासायनिक खाद वगैरह, वो सब खरीद के ये लोग डालते हैं। इतना फसल भी नहीं आता, हाथ भी कट जाता है इनका। अभी रासायन मुक्त खेती का अपना महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। लोगों को इतना ज़्यादा उपज आया है, आदमी इतना खुश है, बहुत कम उसको ज़मीन में डालना पड़ रहा है, बहुत अधिक उससे उसको मिल रहा है लाभ। तो हमारे देश के किसान अब गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं। तो ये जो हमें हर गांव में करना है, रासायन मुक्त व्यावसायिक खेती का, ऋषि कृषि का ज्ञान हमें हर गांव में पहुंचाना है। आज भी मैं बैठा था ऋषि कृषि की लोगों से जो इन्होंने करके आए हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के, इन लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई। हमको तो लगा ये तो बहुत आसान है, देश को क्यों हम बर्बाद करें, ज़मीन को क्यों बर्बाद करें, ये रासायन वगैरह डाल करके, बिना रासायन के इतना अच्छा। और अग्निहोत्र करने से पेड़ों में जो कीड़े वेड़े पड़ गए नारियल के पेड़ों में, वो सब ठीक हो गया। इसका भी यहाँ अभी रिसर्च चल रहा है। किसी भी दवा में जो ठीक नहीं हो रहा था, हमारे उपकार सुबह शाम बैठ के वहाँ पर इधर सामने वाले बाग में एक छोटा सा थोड़ा आग जलाते हैं, उसमें अग्निहोत्र करते हैं, उससे सारे पेड़ की जो बीमारी लगी वो सब ठीक हो गया। यहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, देख के आश्चर्य होगा, अरे ये तो इस पर हम रिसर्च कराएंगे, 2 आदमी को यहाँ लगा देंगे। सत्संग से और मंत्रों के उच्चारण से और एक थोड़ा सा हवन करने से पेड़ों की बीमारी ठीक हो जाए, जो किसी दवा में से नहीं ठीक हुआ, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इस बात को हिंदुस्तान तो भूल गए। कोई पेरू में किसी ने रिसर्च किया, साउथ अमेरिका से वो लेडी यहाँ आई, उन लोग उसने सबको बताया, उसने काफ़ी रिसर्च करके अब हमारे देश में अलग अलग जगह अग्निहोत्र का ये सब काम शुरू होने लगा। हजारों साल पुराना अपना ही देश का जो ज्ञान है, उसको कोई बाहर से आके हमको बताते तो अब तब लगता है कि ये करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से हवन करने से, सत्संग करने से, आज ही मुझे और भी लोगों ने महाराष्ट्र में बताया,
जहाँ जहाँ सत्संग हुआ वहाँ सब जगह बारिश अच्छी हुई। देखो आप सब लोग धर्म के स्तंभ हो, ये समझ लेना। तुम्हें अपने भीतर होना चाहिए मैं धर्म का एक स्तंभ हूँ। इस देश में धर्म जागृत हो, ऋषि कृषि हो, कोई बीमार ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से सब जगह सुख शांति फैले, उसके लिए मैं भी एक स्तंभ बनूं। ये धर्म स्तंभ योजना है। गुरुजी, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? अब ये मत कहो कि मैं सबको प्यार करता हूँ। प्लीज़ बताओ कि आपको अभी तक किसी से प्यार हुआ है, और अगर आपसे किसी को प्यार हुआ है तो वो क्या करें? प्यार हुआ नहीं, प्यार है। जो होता है वो खत्म हो जाता है, मगर जो है वो हमेशा रहता है। Guruji, what are the roles of compassion, dispassion, and passion in our life? No, there are different flavors. You know, when you have food, you have many things in your plate. There's some salty, some sweet, some bland, some everything. Eh? Like that in life, there is passion, there is dispassion, there is compassion, there is everything. Take everything and move. Don't apply dispassion when it comes to knowledge. डिस्पैशन मैंने ज्ञान को भी छोड़ दो, नॉलेज भी छोड़ दो। अरे साधना करना है, साधना क्या करना है? गुरुजी ने तो बोला डिस्पैशन में रहो, साधना के प्रति भी डिस्पैशन रखेंगे। सत्संग क्यों जाना? सत्संग से मेरा डिस्पैशन हो गया, सेवा से डिस्पैशन हो गया, गड़बड़ा जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, सब रखना, जहाँ जो चाहिए वहाँ वो लगाना। अपने पास कुड़ाली भी हो और चाकू भी हो और चम्मच भी हो। सूप में कुड़ाली नहीं डालना, या चाकू से सूप नहीं पीना चाहिए। हाँ, मक्खन में कुड़ाली नहीं डालना चाहिए। जहाँ जो डालना वहाँ वो डालो, और सब रखो आयुध अपने पास। तो इस तरह से जीवन में डिस्पैशन रखो, सेवा के लिए पैशन रखो, और लोगों के लिए कंपैशन रखो, करुणा भी रहे, वैराग्य भी रहे, प्रेम भी रहे, आतुरता भी रहे, कातुरता भी रहे। सेवा करने के लिए इतना आतुर होना चाहिए मन, कातुर होना चाहिए, वो भी रहे।